अच्छा बेटा, बेसिकली बिल्कुल मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपका जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंपल अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर, या आप सिंपल इसको यूं भी कह सकते हैं, दे कैन आल्सो बी डिफाइंड एज हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल अल्केन्स हो गए, और फिर अल्केन से बनने वाले दूसरे कंपाउंड अल्कोहल हो गए, यानी अगर आप किसी भी अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह कोई भी दूसरे ग्रुप अटैच करते हैं तो दोज वुड बी हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन की डेफिनेशन क्या है, मीथेन CH4, ये हाइड्राइड ऑफ कार्बन है। अब इसके डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, आपने हाइड्रोजन एक रिमूव कर दिया, लेट सपोज उसकी जगह पे हैलोजन लगा दिया CH3Cl, OH ग्रुप लगा दिया CH3OH, तो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये तो जस्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल सोर्स ऑफ organic compounds are living organisms and they can be synthesized as well, ठीक है, क्योंकि अब मोस्टली जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिंथेसिस हो रहा है, मैन मेड बनाए जा रहे हैं, एंड दे कैन बी synthesized as well, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, नेचुरल सोर्स क्या हो गया, living organisms, and the largest natural source of organic compound is petroleum or crude oil. Largest natural source of organic compound is petroleum, जिसे आप क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और जिसमें से हाइड्रोकार्बन्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, तो वो एज इट इज यहाँ भी सिलेबस में है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो वो तो ध्यान में होगा, उसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर है। ठीक है, तो ये तो जस्ट सिंपल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर लिया, ये हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स इज पेट्रोलियम। अच्छा, अब बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन्हें होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है, ठीक है। वो भी आप ओ लेवल से पढ़ के आए हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सिमिलर, यानी होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज सिंपल इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्रुप्स ऑफ organic compounds which have similar chemical properties, similar chemical properties, ठीक है, which have similar chemical properties means कि they react in similar way, reacts in similar way, ठीक है। तो group of organic compounds which have similar chemical properties, they react in similar way, which have same functional group, functional group को भी हम define कर लेंगे, which have same functional group, those organic compounds which have same chemical properties
and why they have similar chemical properties? Because their functional groups are same. ठीक है, they have same functional group. functional group क्या होता है ये भी अभी डिस्कस कर लेते हैं. और फिर उसके बाद सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला and a regular trend in physical properties. chemical properties इनकी सेम होती हैं, but a regular trend in physical properties. एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आपको एक ट्रेंड जो है वो नजर आएगी. ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन है. और मेनली जो होमोलॉगस सीरीज आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो हमने डिस्कस करनी है, जो आपने पढ़नी है, अल्केन्स, नंबर 2 अल्कीन्स. ठीक है, ये तो सिंपल होमोलॉगस सीरीज है, हाइड्रोकार्बन्स है. देन फिर हैलोजिनो अल्केन्स, अल्कोहल्स, नंबर 5 कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कार्बोनाइल कंपाउंड्स में दो टाइप्स आ जाती हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन. नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड्स and amines, nitrites. These are few homologous series जो कि हमने डिस्कस करनी है एएस लेवल के अंदर. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स से. यहीं से थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर लेंगे, नेमिंग किस तरह से करनी है. ठीक है, और फिर उसके बाद इनके हम रिएक्शंस जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे. अच्छा चलें, तो अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अल्केन्स की, बट उससे पहले फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर लें. फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स को अगर हम डिफाइन करें तो फंक्शनल ग्रुप्स दीज आर एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which gives characteristic properties to an organic compound. An atom or group of atom which gives characteristic properties to an organic compound, मतलब which decides the properties, the chemical properties of an organic compound. For example, हम कहेंगे जी all the alcohols have similar chemical properties because जितने भी alcohols हैं they all have this OH group present. तो OH जो है ये basically this is the functional group of alcohols. OH क्या है? This is functional group of, you can just simply say that ये जो OH है this is the functional group of alcohols. ठीक है, सारे alcohols की chemical properties same है because all the alcohols have similar functional group, hydroxyl group. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? This is hydroxyl group. So we can just simply say कि alcohols का functional group क्या है? Hydroxyl, OH. ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम होमोलॉगस सीरीज में आते जाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करते जाएंगे कि किस होमोलॉगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप क्या है. तो ये तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर लिया. ठीक है, अच्छा हमने सबसे पहले बात स्टार्ट करनी है अल्केन्स से. ठीक है, तो जो सबसे पहली होमोलॉगस सीरीज आ जाती है दैट इज अल्केन्स. नाउ अल्केन्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको याद होगा ओ लेवल्स में भी हम सिंपल डेफिनेशन इसकी पढ़ते थे. अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. These are saturated hydrocarbons. Now, saturated means कि where addition is not possible. Saturated hydrocarbon means अच्छा alkanes bonding का concept बेटा आपका hybridization का concept है. हाँ जी, bonding, hybridization, shapes वगैरह
ठीक है ना। तो अब अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो अल्केन्स क्या है, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपली मींस के इन विच ऑल द कार्बन्स in which all the carbons are sp3 hybridized. All the carbons are sp3 hybridized means के all the carbons are making 4 sigma bonds. sp3 hybridization है तो इसका मतलब कार्बन जो, बिकॉज जब कार्बन sp3 hybridization करता है तो इसका मतलब it is making 4 sigma bonds. तो इसका मतलब no more bonds can be formed. यानी आप कह लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। कार्बन ग्रुप 4 का एलिमेंट है तो ये मैक्सिमम 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अल्केन्स में क्या है, सैचुरेटेड होते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड मींस के इट इज मेकिंग ऑल द 4 सिग्मा बॉन्ड्स, so दैट मींस के वी कैन नॉट ऐड मोर एटम्स और हम इसके नए बॉन्ड्स नहीं बना सकते। मतलब इसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज हम कहें कि जी ये कोई अल्केन है, कार्बन है, इसके साथ आपने ये 4 बॉन्ड्स लगा दिए तो अब इसमें मजीद एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो वेयर एडिशन इज नॉट पॉसिबल तो वी से के दिस इज सैचुरेटेड। ये क्या है, सैचुरेटेड है, यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज और इनकी शेप्स क्या होंगी, ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री शो करते हैं। इट शोज टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री और एंगल्स जो है ये अराउंड 109 डिग्रीज जो है ये एंगल शो करेगा। ठीक है, तो क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री, ये चीजें क्लियर है? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये तो जो सिंपल हमने बात कर ली इनकी ज्योमेट्री की। अल्केन्स क्या है, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अब जरा थोड़ा सा पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर एंड नेमिंग। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रक्चर एंड नेमिंग। तो अल्केन्स में जब हम स्ट्रक्चर की बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट अल्केन है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक कार्बन और इसके साथ सिंपल कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, बिकॉज अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सिंपली मींस के इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि विच दोज स्ट्रक्चर्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है, सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है एंड देयर इज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, नो अदर एलिमेंट। तो CH4 और इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज CH4 और ये स्मॉलेस्ट अल्केन है, नाम के मीथेन। ठीक है, तो आई थिंक ये तो याद होगा। ठीक है, ऐसे अगर 2 कार्बन वाला अल्केन है तो दैट वुड बी 1 2 और ईच कार्बन वुड मेक 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो बोथ द कार्बन्स आर मेकिंग अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। तो इसका मतलब यहाँ पे हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 and this is ethane. ठीक है, और C2H6 can also be write in this way as well, CH3 CH3। ठीक है, now this is called displayed formula in which all the atoms and all the bonds are being shown. This is called molecular formula and this is called structural formula, structural or condensed formula। ठीक है जी, ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, आपने स्ट्रक्चर को कंडेंस कर दिया। नाउ देयर इज अनदर वे इन व्हिच वी कैन राइट ईथेन व्हिच इज कॉल्ड स्केलेटल फॉर्मूला। नाउ इन स्केलेटल फॉर्मूला वी ओनली शो कार्बन एटम्स। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन ऑब्वियसली, और अगर कोई हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई कंपाउंड होगा तो फिर वो हम आगे चल के देखेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल मुझे ईथेन का स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है तो दैट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये ईथेन का स्केलेटल फॉर्मूला होगा। अब इसमें 2 एंड्स हैं, एक ये एंड है और ये एक एंड। तो ईच एंड रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम, ईच एंड रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम। और हाइड्रोजन जो है ये आपने अज्यूम कर लेने, फॉर एग्जांपल ये कार्बन और ये कार्बन ये आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1 2 3 3 हाइड्रोजन्स, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1 2 3 3 हाइड्रोजन्स। तो दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला, ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मूला की। तो दिस इज स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ ईथेन। समझ आ रही बेटा, ये चारों फॉर्मूलाज क्लियर है?
भी प्रैक्टिस होगी और आप आगे देख लेंगे, बट यहाँ तक बात समझ में आ रही है स्केलेटल फॉर्मूला है क्या? ठीक है, ऐसे ही आते हैं हम प्रोपेन, 3 कार्बन वाला जो अल्केन है। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8। और इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो हो गया स्केलेटल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर इसको ड्रॉ करें तो दिस कैन बी राइट एज CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये CH3 हो गया, CH3 देन CH2 देन CH3, और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, these both are structural formulas. Now in skeletal form we can write it 1 2 3। ठीक है, 3 एंड्स आपने शो कर दिए। सो दिस इज 1 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ऐसे इसको zigzag फॉर्म में बनाते जाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या हो जाएगा C3H8। सो दीज आर 3 different ways of writing propane. This is propane, an alkane with 3 carbon atoms। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम का जो एंड होता है, इट एंड्स विद द नेम ऑफ द फैमिली, नेम ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। तो फॉर एग्जांपल अल्केन, मीथेन, ईथेन या प्रोपेन में जो एन है, दिस रिप्रेजेंट इट बिलोंग्स टू अल्केन, एंड ये जो प्रीफिक्स है दिस गिव्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये आपको ओ लेवल से भी ध्यान में होगा। मैं फिर दोबारा यहाँ पे एक दफा लिख देता हूँ। कॉमन प्रीफिक्सेस, मेथ इज फॉर 1 कार्बन, एथ फॉर 2 कार्बन्स, prop 3 carbons, but 4 carbons, pent 5, hex 6, hept 7, of 8, non 9 and dec 10। ठीक है, तो अब इस तरह से फिर आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये ड्रॉ होते जाएंगे। ठीक हो गया। चलें, अब ये है कि मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और आपने बताना है, नाम जो है वो बताना है। तो लेट सपोज हम कहते हैं कि जी, अच्छा पहले एक और चीज देख लेते हैं। अब अल्केन्स में हमने देख लिया कि अल्केन्स में मीथेन स्मॉलेस्ट अल्केन, CH4, देन C2H6 इथेन, देन C3H8 प्रोपेन। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इनका जो जनरल फॉर्मूला है, आपको ये ओ लेवल से भी ध्यान में होगा कि their general formula is CnH2n+2, where n represents the number of carbon atoms, n represents number of carbons. So if n is equals to 2, if n is equals to 2, then n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 3s are 6, 6 plus 2 8, so this would be n की वैल्यू 2 है तो 2 to the 4, n is equals to 2, 2 to the 4, 4 plus 2 6, so this would be C2H6. If n is equals to let's say 10, so this would be C10H, 2 into 10 20, 20 plus 2 22, C10H22. This would be the formula of an alkane with 10 carbon atoms। ठीक हो गया। तो ये तो जस्ट सिंपल ओ लेवल से आप पढ़ के आए हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं अल्केन्स का, जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखें, दिस इज CnH2n+2। अच्छा जी, अब लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये अल्केन है, दिस इज एन अल्केन। अब मैं अगर आपसे इसका नाम पूछूं जी, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस अल्केन? जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्केन? हेक्सेन। ठीक है जी, 6 कार्बन आइटम्स हैं, आपने जस्ट सिंपल एंड्स काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन आइटम, दैट मींस इट इज एन हेक्सेन। नाउ हेक्सेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, आप इसको CH3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज हेक्सेन। or we can also write it in this way as well, CH3 short form में CH3। now how many CH2 groups we have here? 1 2 3 4। so instead of writing all of these,
we can just simply write it in this way, CH2 bracket CH2 bracket 4 CH3। तो ये भी एक तरीका है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखने का, कंडेंस फॉर्मूला। तो ये भी हेक्सेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट हेक्सेन, दिस रिप्रेजेंट हेक्सेन। ठीक है जी। तो ये जस्ट सिंपली क्या हो गया, हेक्सेन के डिफरेंट फॉर्म्स में आप किस तरह से हेक्सेन ड्रॉ कर सकते हैं, ये इनका फॉर्मूला होगा। अच्छा, अब ये जितने भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, दीज आर ऑल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अल्केन्स जो हैं दे कुड बी ब्रांच्ड और दे कुड बी अनब्रांच्ड। ठीक है, अल्केन्स के जो स्ट्रक्चर हैं, अल्केन्स दे कुड बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। ठीक है, तो अभी जो आपने जितनी भी एग्जांपल्स ली हैं, फॉर एग्जांपल इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, heptane, these are all unbranched structure, or unbranched structures are also known as straight chain. ठीक है, now let's move on to branched structures. Branched structures क्या हैं? जैसे suppose अब मैं यहाँ पे direct structures draw करना शुरू करता हूँ, 2, 3, 4, 5। ठीक है, now this is a branched structure. Branched structure simple क्या है कि आपके पास मतलब लेट सपोज आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपने इस एंड से, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5। नाउ राइट एट दिस कार्बन, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट रूट, दो पाथ नजर आते हैं। ठीक है, एक तो सीधे जा रहा है और दूसरा, मतलब यहाँ पे दो रूट आ गए हैं। तो जहाँ पे इस तरह कार्बन की जो चेन है वो डिवाइड हो जाए, दो डिफरेंट पाथ पे डिवाइड हो जाए, जब कार्बन की चेन डिवाइड हो जाए तो दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएगा, this would be known as a branched structure। ये ब्रांच का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें कार्बन की चेन डिवाइड हो जाए, दो सेपरेट पाथ पे डिवाइड हो जाए, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को नाम देने के रूल्स हैं, इनको नाम देने के रूल्स हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अगर मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाना हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे बनेगा, दिस कार्बन नंबर 1 CH3, हाइड्रोजन आपने खुद से काउंट करने। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके साथ मुझे एक बॉन्ड नजर आ रहा है, तो जिसका सिर्फ एक बॉन्ड नजर आ रहा है मतलब उसके साथ बाकी तीन क्या है, हाइड्रोजन, CH3। ये जो कार्बन है इसका 1 2 दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ईच कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड तो ऑलरेडी इसके कार्बन के साथ है, तो बाकी इसके साथ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, दो। ऐसे ही इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, दो। ठीक है, तो इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हैं। तो CH3, CH2, CH2, then this carbon, this is again CH2, then this carbon, इसके कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3, मतलब इसके साथ तीन कार्बन तो ऑलरेडी हैं, तो इट हैज ओनली वन हाइड्रोजन, तो CH, then it has a CH3 and a CH3। ठीक है, तो ये हमने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। ये समझ आ रहा है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अब इनको नाम किस तरह से देना है, हाउ टू नेम दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको नाम देने का सिंपल तरीका क्या है कि आपने आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स आप कैसे डिफाइन करेंगे, लेट सपोज आपने किसी भी एक एंड से स्टार्ट करना है, आप लेफ्ट एंड से और राइट एंड से डिसाइड करेंगे। तो सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। नाउ राइट एट दिस कार्बन, जहाँ पे आपको दो डिफरेंट रूट नजर आ रहे हैं, अब आपने डिसाइड करना है कि कहाँ से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीधे जाते हैं तो ये कितने कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। और लेट सपोज 1 2 3 4 5 6, अगर आप मतलब सीधा नहीं जाते, अगर आप नीचे बैंड मूव कर जाते हैं तो अगेन आपको 6 कार्बन की चेन मिल रही है। तो इस केस में आपको किसी भी एंड से आप जाएं तो आपको 6 कार्बन की चेन ही मिल रही है। तो दैट मीन्स कि ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन।
सो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में आप कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट आइदर वन ऑफ देम। तो लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि जी ये 6 कार्बन की चेन, ये मेन चेन हो गई, ठीक है। सो द नेम ऑफ द प्राइमरी चेन, इसको आप प्राइमरी चेन कह सकते हैं। तो जो प्राइमरी चेन है दिस इज हेक्सेन। 6 कार्बन की चेन है, तो आपने कहा मेन चेन का नाम क्या है, हेक्सेन। अब उसके बाद ये जो आपके पास CH3 चेन से बाहर है, दिस इज अ ब्रांच और अ रेडिकल। रेडिकल्स क्या होते हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ ब्रांच, और वी कैन जस्ट सिंपली से इट इज अ रेडिकल। अब ये जो कार्बन कंटेनिंग रेडिकल्स होते हैं ये कहलाते हैं अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग रेडिकल्स आर कार्बन कंटेनिंग radicals are known as alkyl. कार्बन कंटेनिंग रेडिकल्स आर नोन एज अल्काइल्स। थोड़ी सी इनकी नेमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइल है, अल्काइल्स की नेमिंग की हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट अल्काइल क्या है, CH3। अल्काइल कैसे बनते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, -1 हाइड्रोजन। जैसे मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो दिस वुड बी एन CH3 अल्काइल, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, दिस वुड बी मिथाइल। ऐसे अगर 2 कार्बन वाला रेडिकल है तो वो क्या होगा, CH3 CH2, ठीक है। CH3 CH2 ये क्या कहलाएगा, दिस वुड बी इथाइल, ठीक है। ये रेडिकल्स कहलाते हैं। एक हाइड्रोजन कम हो गया। इथेन क्या होता है, C2H6, ये क्या है, दिस इज C2H5, ठीक है। तो इस बिहाफ पे ये जो आपके पास CH3 है ये क्या हो जाएगा, दिस इज मिथाइल। सो दैट मींस वी हैव द रेडिकल दैट वी हैव इन दिस स्ट्रक्चर इज मिथाइल, और रेडिकल का नाम चेन के नाम से पहले आएगा, दिस वुड बी मिथाइल हेक्सेन। नाम क्या बन रहा है इसका, मिथाइल और हेक्सेन। तो मिथाइल ब्रांच का नाम हो गया, रेडिकल का नाम हो गया, हेक्सेन चेन का नाम हो गया। अच्छा, अब क्योंकि आपकी चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं, हेक्सेन है, and it has a methyl group attached to it, so we have to give the information about the position of methyl, कि ये जो मिथाइल है ये चेन के कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो we have to identify the position of the branch as well, or radical as well. So the position of branch or radical must also be mentioned, must also be mentioned in the name. तो ये बाजू का जरूरी नहीं होता, जब आपके पास मतलब पोजीशन फिक्स तो आपको मालूम हो कि इसके अलावा कहीं आ ही नहीं सकता, वो मैं भी एग्जांपल्स दे दूंगा एक दो, तो वहां पे फिर आपको नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इन केस ऑफ हेक्सेन इट कुड बी ऑन 2 और 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अब आपने ब्रांचिंग, अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का रूल क्या है कि नंबर द चेन फ्रॉम वेयर द branch containing carbon gets the smallest number. Number the chain from where branch containing carbon gets small number. ठीक है, आपने लेफ्ट या राइट किसी भी एक एंड से चेन को नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप ये लेफ्ट हैंड से नंबरिंग कर सकते हैं या आप राइट हैंड से। डिसाइड ये अपने करना है कि कहाँ से ब्रांच वाले कार्बन को स्मॉल नंबर मिल रहा है। लेट्स से अगर मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 5 के साथ कनेक्ट है। और अगर मैं राइट हैंड से करता हूँ देन इट वुड बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो राइट हैंड से आपको नंबर क्या मिल रहा है, 2, जो कि स्मॉल नंबर है, सो दिस वुड बी द करेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और नंबर और अल्फाबेट के दरमियान में हाइफन आएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। तो 2 मिथाइल हेक्सेन का मतलब क्या हो गया कि वी हैव अ 6 कार्बन चेन where on the second carbon of the chain we have a methyl group attached, so this is 2 methyl hexane। ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, this is 2 methyl hexane। जी समझ में आई ये बात, ठीक है भैया। तो ये तो
तो जस्ट सिंपल हमने ब्रांच स्ट्रक्चर्स की भी नेमिंग देख ली। अब एक दो स्ट्रक्चर और करते हैं, आपने नंबरिंग, आपने नेमिंग करनी है इसकी, ठीक है। चले जी, जी बेटा, तो ये नेमिंग आपने कर ली है, ठीक है। 2 मिथाइल हेप्टेन, हाँ जी, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? लेट्स से आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन के 7 कार्बन हो गए। और ये जो कार्बन है ये ब्रांच हो जाएगा, और दिस कार्बन, क्योंकि एक कार्बन वाली ब्रांच है तो ये क्या कहलाएगी? मिथाइल ब्रांच। कहाँ पे अटैच है? सेकंड कार्बन पे। दिस इज 2 मिथाइल, और चेन का नाम क्या है? हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर में आपने किसी भी एंड से स्टार्ट किया। लेट्स से हमने यहाँ से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3, अब अगर आप सीधा जाते हैं तो 4 कार्बन की चेन बन रही है, और अगर हम नीचे जाए तो 4 5, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। और नंबरिंग जो है वो आप अब चेन को नंबरिंग करेंगे तो लेट सपोज 1 2 3, या अगर ऑपोजिट एंड से भी आते हैं तो भी 3 ही मिलेगा, 4 5। तो 5 कार्बन की चेन है, दैट मीन्स के पेंटेन, और ये एक कार्बन वाली ब्रांच, ये क्या हो गया? मिथाइल। तो दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, अब एक और स्ट्रक्चर करते हैं। हाँ जी, अब इसको नाम दें, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसमें आपने ठीक है, काफी हद तक सही है, बट एक चीज में समझ लें, चेन कितने कार्बन की है? लेट सपोज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। और अगर हम, यानी कि ये तो 5 कार्बन की चेन है, बट अगर मैं सीधा जाऊं तो 4 5 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो 6 कार्बन की चेन है, बिल्कुल करेक्ट है। और अब उसके बाद अगर हम नंबरिंग करते हैं तो अब इसमें देखिए ब्रांचेस कितनी है? 2 ब्रांचेस। एक तो ये ब्रांच है, एक कार्बन ब्रांच, तो एक जो कार्बन वाली ब्रांच है क्या कहलाएगी? मिथाइल। और एक ये ब्रांच है, अब ये पूरी 2 कार्बन है, ठीक है। एक ही ब्रांच में 2 कार्बन एक साथ आ गए, तो देन इट इज इथाइल। 2 कार्बन वाली जो ब्रांच है ये क्या कहलाएगी? दिस इज इथाइल, मींस के दिस इज CH2 and this is CH3, तो collectively we can write it as C2H5। इथाइल क्या है? C2H5, तो CH3 CH2। तो एक मिथाइल ब्रांच है, एक इथाइल ब्रांच है। नाउ रूल्स के हिसाब से इथाइल गेट्स द प्रायोरिटी, इथाइल गेट्स द प्रायोरिटी इन नेमिंग एंड नंबरिंग, अगर दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मतलब अगर लेट सपोज स्ट्रक्चर ऐसा होता, मैं एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या है? आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। और इसमें अगर हम ब्रांचेस देखें तो ये ब्रांच क्या है? दिस इज मिथाइल, एंड ये ब्रांच क्या है? दिस इज इथाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते हैं फ्रॉम राइट एंड, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो एक ब्रांच को नंबर क्या मिल रहा है? 2, दूसरी को नंबर क्या मिल रहा है? 3, ठीक है। और अगर हम राइट एंड से लेफ्ट एंड से करते हैं तो दिस वुड बी कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो पहली ब्रांच को नंबर क्या मिल रहा है? 4। तो लेफ्ट एंड राइट एंड से नंबरिंग करने में हमें स्मॉल नंबर मिल रहे हैं, तो वी वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। बट ये जो दूसरा स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड से करते हैं तो 1 2 3 4, मिथाइल को 3 मिल रहा है, इथाइल को 4 मिल रहा है। और अगर राइट एंड से लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, अगेन 3 और 4 है, ठीक है। बट डिफरेंस सिर्फ क्या आ रहा है? इस दफा इथाइल को 3 मिल रहा है और मिथाइल को 4। तो अगर केस ये हो कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम नंबर्स आ रहे हो, देन वील गिव द प्रायोरिटी टू इथाइल, तो फिर आप इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। बट अगर इस टाइप का केस है जिसमें आपको एक तरफ से स्मॉल नंबर मिल रहे हैं, तो आप वो स्मॉलेस्ट नंबर, यानी यहाँ पे आप अल्काइल प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, आप सिंपल देखेंगे कि आपको राइट हैंड से स्मॉल नंबर्स मिल रहे हैं, तो आप राइट हैंड से नंबरिंग करेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
जहां पे दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आ जाए तो फिर तो आपने प्रायोरिटी इथाइल को ही देनी। लेकिन अगर नंबरिंग दोनों तरफ से सेम ना आ रही हो तो फिर आप ये जस्ट देखेंगे कि किसको स्मॉल नंबर मिल रहा है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम एक साथ लिखते हैं। अगर स्ट्रक्चर 1 की बात करें तो हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे, तो दिस वुड बी 1 2 3 4 5 6। और नंबरिंग में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नंबरिंग करेंगे, सॉरी नेमिंग में। तो नाम पहले इथाइल को ही मिलेगा हमेशा, बिकॉज इथाइल में अल्फाबेटिकली इथाइल में ई पहले आ रहा है और इसमें एम है, तो ई को पहले नाम देंगे। तो अब नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, यहाँ पे आ जाए इस स्ट्रक्चर में। अगेन आपने नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको दी है, मिथाइल को, बिकॉज इसको स्मॉल नंबर मिल रहा था, लेकिन नाम अभी भी पहले इथाइल को ही देंगे। तो दिस वुड बी 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए, ये तो आपने स्ट्रक्चरल स्केलेटल फॉर्म में नेमिंग करी। अब थोड़ा सा जरा मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको कंडेंस फॉर्म में हम जरा सॉल्व करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ CH3 3 C CH2 3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, राइट द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें आपने स्ट्रक्चर को ओपन करना है। ठीक है, कैसे ओपन करना है? अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि CH3 ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 3 CH3 है, और इसके बिल्कुल साथ जो राइट साइड पे कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये तीनों CH3 जो है वो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला कार्बन ड्रॉ करें। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कार्बन बना लिया, तो ये कार्बन आ गया और इसके साथ 3 CH3 है, 1 2 और 3, ये 3 CH3 आ गए। ठीक है, तो मतलब आपने अपना स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, CH2, और CH2 कितने हैं, 3 CH2। अच्छा, CH2 जो है ये हमेशा चेन में ही चलेंगे, मेन चेन के अंदर। ठीक है, बिकॉज CH2 का मतलब इसके साथ, CH2 का मतलब क्या हो गया कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन कनेक्टेड होंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो बाकी 2 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, कार्बन। तो एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो CH2 कितने हैं, 3 1 2। ठीक है, ये 3 CH2 आ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपका स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फिर CH। ठीक है, और CH ब्रैकेट में CH3 का मतलब क्या होगा कि ये जो CH3 है ये इस CH के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो CH और ये CH3, देन फिर उसके बाद CH2 CH3 CH2 CH3। ये आपने स्ट्रक्चर ओपन कर लिया। हाँ जी, समझ आया ये स्ट्रक्चर कैसे ओपन हुआ, ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इसको नेमिंग करनी है, तो अब नेमिंग तो मेरे ख्याल में उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चेन कितने कार्बन की है, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई। ठीक है, इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये ऑक्टेन है। और नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि यहाँ से हमें स्मॉल नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अच्छा, अब ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो ये ब्रांच है, एक कार्बन वाली ब्रांच मिथाइल, और एक ये ब्रांच है, ये भी मिथाइल, और एक थर्ड ये ब्रांच है, ये भी मिथाइल। तो मतलब 3 ब्रांचेस हैं, तीनों मिथाइल है। एक ही कार्बन के ऊपर अगर, मतलब आप कह लें कि ऊपर और नीचे 2 कार्बन अटैच है, तो ये अलग अलग ब्रांचेस काउंट होगी। तो वी हैव इन टोटल वी हैव 3 मिथाइल ब्रांचेस। और इसको अब नाम किस तरह से देंगे आप, पहले क्योंकि तीनों सेम ब्रांचेस हैं तो पहले तीनों की पोजीशन एक साथ बताएंगे, 2 2 6। ऑल्दो ये जो 2 CH3 हैं ये सेम कार्बन पे कनेक्टेड है, बट आपको दोनों की पोजीशन बताएंगे।
तो 2,2,6 डैश ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 है तो टर्म क्या यूज होगी, ट्राई। 2 ब्रांचेस हो तो डाई, 3 है तो ट्राई, और लास्ट में ऑक्टेन। 2,2,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। हाँ जी, समझ आया? ठीक हो गया। तो ये जस्ट सिंपल हमने अल्केन्स की नेमिंग जो है ये मतलब काफी हद तक कवर करी है। बाकी ये है कि आगे स्ट्रक्चर और भी आते रहेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा ये है कि आप साथ साथ पास पेपर्स में से स्ट्रक्चर्स भी जरा ढूंढिएगा और खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हमने अल्केन्स की नेमिंग, हाउ टू ड्रॉ अल्केन्स, हाउ टू ड्रॉ दी स्केलेटल फॉर्मूलाज, ये सारा चीजें, और फिर उसके बाद नेमिंग किस तरह से करनी है ये हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मैं आगे मतलब मजीद स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया, तो अब जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये है कि आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देना था अल्केन्स की नेमिंग का, किस तरह से नेम दिए जाते हैं, अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने, क्योंकि देखिए मैं जो बात करूंगा ना, मैं बिल्कुल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम क्लास में डिस्कस करते हैं तो वहां तो काफी सारी चीजें डिटेल में लेके जाते हैं, बट अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट आपको मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, और मतलब ऑब्वियसली हमने कुछ छोड़ना तो नहीं है बीच में से, लेकिन जो इररेलेवेंट चीजें हैं जो हम वैसे सिर्फ क्लास में बच्चे को थोड़ा सा गाइड करने के लिए बताते हैं, उसको स्किप करके प्रॉपर मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही रहूँ। ठीक है ना, तो ये आपने नेमिंग समझ ली। और अब उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है